Hello students, welcome to all of you in this channel. Its name is Magnetoplast Studies. So today's our topic is from class 10th. This is chapter 8.1. Now I am discussing exercise 8.1 example first. So in this example we have given tan A is equal to 4 upon 3. tan A हमें given है, tan A that is 4 by 3. So we all know what is tan A. Tan A means that is BC upon AB. Firstly जो आपको ट्राइंगल दी गई है उसमें आप रिकॉग्नाइज करें कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हमारा बेस कौन सा होगा. So here we have angle tan A. तो tan angle A के जो opposite side होगी that is our perpendicular और उसके साथ लगती side adjacent side that is our base. तो this is our perpendicular and this is our base. So I write BC upon AB. Now that is 4 upon 3. So 4 आप लिख लेंगे BC और ए बी हो जाएगा आपका 3. नाउ क्वेश्चन है tan A हमें दिया गया है, फाइंड अदर्स मीन्स बाकी आप रिलेशंस फाइंड करेंगे. सो व्हाट आर अदर रिलेशंस? वी हैव साइन A. साइन A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एंगल A के ऑपोजिट साइड, हमने यही पढ़ा था, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है जो हमारा राइट एंगल जहाँ पर कंसीडर फॉर्म होता है उससे बिल्कुल जो एक ऑपोजिट आर्म होती है दैट इज अवर हाइपोटेन्यूज. अगर हमने किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कंसीडर करना है कि भाई हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो आर्म होगी दैट इज अवर हाइपोटेन्यूज. सो हमें अब यहाँ पर परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हम क्या निकालेंगे? AC आर्म को निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हाट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट? AC स्क्वायर जिसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस AB स्क्वायर. दिस इज अवर पाइथागोरस ट्रिपलेट. सो AC तो हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड दिस. BC इज 4 स्क्वायर and AB is 3 square. So here we have this is 16, this is 9 and that is 25. So AC is equal to इधर स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाकर ये बन जाएगा अंडर रूट. सो 25 का जब भी आप रूट लेंगे दैट इज 5. सो जो हमारी ये जो हाइपोटेन्यूज है AC है वो आर्म हो जाएगी 5. Now you can find sin A. अब sin A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दैट इज BC अपॉन AC. अब BC है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5. दिस इज sin A. नाउ cos A. cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो AB अपॉन AC means 3 upon 5. Similarly, we can find cosecant A. अब cosecant A होता है 1 upon sin A. So sin A का opposite that is 5 upon 4. साइन है 4 अपॉन 5 तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 5 अपॉन 4. एंड सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कॉस ए. सो इट विल बिकम 5 अपॉन 3. सिमिलरली कॉट ए, टैन ए हमें गिवन है, सो कॉट ए
1 upon tan A, and we have tan A in starting. tan of angle A, tan हमें दिया गया है, that is 4 upon 3. So 1 upon tan A, this is 3 upon 4. So students, in this way we get our other relations. If we know one relation, then we find all other relations. So I hope you all understand this question. Here we have question from exercise 8.1, question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. हमें दी गई है ट्राइंगल ABC. अब बच्चों, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, यू ऑलवेज मेक राइट एंगल ट्राइंगल, और उसने कहा इट इज राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी एंगल पर क्या बन रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल. सो दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल. ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. सो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. BC is equal to 7 centimeter. Now we have to find sine of angle A and cos A. So sine A. अब sine A निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? We have perpendicular, we have base, हमें क्या चाहिए? AC. That is our hypotenuse, जो कि हमारे पास नहीं है. So using the Pythagoras triplet, what we have, hypotenuse का square, that is equal to base square plus perpendicular का square. So our hypotenuse is AC square, that is equal to base का square, this is 24 square plus 7 square. So whenever we do this, AC square is equal to, whenever we do 24 square, this is 576, 7 का square that is 49. तो जब आप इनको add करेंगे, you get 625. Now AC is equal to, इधर square है, दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा उसका अंडर रूट. तो 625 का अंडर रूट होता है 25. सो अवर AC इज 25, अवर हाइपोटेन्यूज इज 25. अब बच्चों, एक बात आपने अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है कि हाइपोटेन्यूज एक ऐसी ट्राइंगल की आर्म होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक ऐसी आर्म होती है जो सबसे बड़ी होती है. दिस इज 25, दिस इज 24, दिस इज 7. सो AC जो है ये सबसे बड़ा होगा. तो इस तरह से हमने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज. अब हमें कहा गया है यू हैव टू फाइंड साइन ऑफ एंगल A. साइन एंगल A निकालने के लिए दिस इज अवर परपेंडिकुलर 7 एंड दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज दैट इज 25. Similarly, we have cos A is equal to, this is our base 24 and this is our hypotenuse that is 25. So in this way we get our answer.